स्वागत है आपका इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कहूँगा ये हमारी सीरीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारा सबसे फंडामेंटल एक वीडियो होगा जो क्लियरली एक्सप्लेन करेगा कि आगे हम सीरीज़ में क्या करने वाले हैं। और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, तो आप लोगों को स्टिल डाउट होगा कि हम लोग एक्चुअली कहाँ हेड कर रहे हैं, आई मीन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इस वीडियो में मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा और मुझे क्लियरली कॉन्फिडेंस है कि आप समझ जाएंगे कि हम लोग इस जर्नी में फाइनली क्या अचीव करने वाले हैं और क्या डिफरेंस आने वाला है और क्या आपको हेल्प मिलने वाली है, जिससे आप अपने प्रोफाइल को और इम्प्रूव करेंगे। इन द सेंस कि आपको नॉलेज होगी कि आप किस फील्ड में अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मेजर टूल है लैंग चेन। ये लैंग चेन का बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये एक ऑब्जेक्टिव भी सेट करेगा, जिससे हम क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं और वो हमारे प्रीवियस एप्लीकेशन से कैसे डिफरेंट है। सो शुरू करते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि मैं इसमें समझाने वाला हूँ कि लैंग चेन हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। तो आप लोगों ने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चैट जीपीटी क्या करता है। तो चैट जीपीटी एक सिंपल कन्वर्सेशन है, और इस कन्वर्सेशन से हम एलएलएम मॉडल जो भी है चैट जीपीटी के अंदर जो भी रन हो रहा है, उससे हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो हमें कन्वर्सेशन के फॉर्म में रिस्पॉन्ड करता है। हम फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमें फॉलो अप रिस्पॉन्सेज भी देते हैं। सो these are simple chatbots, right? So this chatbot is nothing but a simple conversation. Now LangChain हमें क्या देता है? LangChain हमें देता है कि हम एग्जिस्टिंग चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी या क्लॉड या कोई और चैटबॉट, उसको यूज़ करके एक एप्लीकेशन बना पाएँ। सो जिसका मतलब हुआ कि हम लोग लिटरली एक एआई ऐप बनाने वाले हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब इस लैंगचेन या फिर जेन एआई के आने से पहले हम लोग जो भी एप्लीकेशन बनाते बनाते थे, उसमें सिंपल होता था कि एक कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, उसमें कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, कुछ इनपुट्स आउटपुट्स फीचर्स और वर्कफ्लो, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बट जेन एआई के आने से और ये जो लैंगचेन फ्रेमवर्क के इंट्रोड्यूस होने से हमारे पास एक एडिशनल कैपेबिलिटी आई है। वो कैपेबिलिटी ये आई है कि हम लोग एक कन्वर्सेशन मॉडल को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ फर्दर। आपको हो सकता है थोड़े बहुत डाउट हों अभी भी। सो मैं आपको बता देता हूँ कि लैंग चेन चैट जीपीटी को क्या क्या कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पर कुछ नोट डाउन किए हैं, जैसे कि ब्रेन, मेमोरी एंड टूल्स। इससे आप क्या समझेंगे, तो मैं बताता हूँ कि जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी के पास ब्रेन होता है। ठीक है, उसके पास मेमोरी भी होती है और उसके पास कुछ टूल्स भी होते हैं। बट इनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट है। बट इनको अगर हमें यूज़ करना है, देन लैंगचेन हमें सपोर्ट देता है। लैंगचेन हमें वो कैपेबिलिटीज़ देता है कि हम ये ब्रेन, मेमोरी एंड टूल्स, ये सारे फीचर्स को यूज़ करके हम चैट जीपीटी को फर्दर एक्सप्लोर कर पाएँ। मतलब उससे कुछ हम एक प्रोडक्टिव एप्लीकेशन बना पाएँ। सो इन शॉर्ट, लैंगचेन हमें एक स्मार्ट ब्रेन देता है दैट कैन डू योर टास्क फॉर यू। मतलब कि अगर हमें कोई काम करवाना है, तो हम चैट जीपीटी से केवल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट वो सेम काम को हम एक एप्लीकेशन को दे सकते हैं,
वो एप्लीकेशन वो काम हमारा करके देगी हमें वाया चैट जीपीटी। दैट मीन्स कि एक एप्लीकेशन होगी जो हमसे हमारी डिमांड पूछेगी एंड इट विल कन्वर्स विद चैट जीपीटी एंड इट द रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी इज प्रोवाइडेड टू अस वाया लैंग चेन। सो थोड़ा थोड़ा आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। फर्दर अगर मैं इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दूं जो कि मतलब आपको क्लियरली एक्सप्लेन करेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप स्क्रीन पर फोकस कीजिए और मैं एक चेस गेम की बात करता हूँ। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है कि अगर हम कोई चेस गेम बना रहे हैं, राइट, तो उस चेस गेम को बनाने के लिए हमें सेट ऑफ प्लेयर्स डिफाइन करने होंगे, राइट, देन हमें सेट ऑफ मूव्स उन प्लेयर्स को देने होंगे। देन व्हेन अ प्लेयर takes his chance, suppose a player playing with a computer takes his chance, at that point of time the computer what it does, मतलब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक इंजन रन करता है बेसिकली। एक कंप्यूटर में हम लोगों को एक ब्रेन बनाना पड़ता है, एक एल्गोरिदम लिखनी पड़ती है जो डिसाइड करती है कि कंप्यूटर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, राइट। तो वो एल्गोरिदम्स हमें एप्लीकेशन के अंदर लिखनी पड़ती है, ठीक है। और वो एल्गोरिदम लिखना ट्रेडिशनल वे से बहुत मुश्किल होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। उस लॉजिक को हमें लिखना होगा। देन जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है, जब प्लेयर चांस लेता है, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो एल्गोरिथम रन करके एक रिस्पॉन्स का जो आई मीन एक्शन है, कंप्यूटर का जो एक्शन है वो प्रोवाइड करता है, जिससे कंप्यूटर अपना चांस लेता है, देन फर्दर प्लेयर चांस करता है, देन फर्दर एल्गोरिथम रन होती है, देन कंप्यूटर अपना चांस लेता है। सो ये एक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन का फ्लो है। अब इसमें चैट जीपीटी या फिर मैं कहूँ लैंग चेन से हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि कंप्यूटर में एक एल्गोरिदम लिखी है, वो एल्गोरिदम बताती है कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, राइट। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं चेस गेम बना रहा हूँ, मैंने प्लेयर मेरा जो प्लेयर है वो कंप्यूटर के साथ खेल रहा है, प्लेयर ने चांस लिया। जब प्लेयर ने चांस ले लिया है तो जो एल्गोरिदम रन करनी है ना, वो एल्गोरिदम मैंने अपने एप्लीकेशन से डिस्कार्ड कर दी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है लिखना। मैंने उस एल्गोरिदम को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है इस केस में। अब आप कहेंगे तो फिर एल्गोरिदम अगर डिस्कार्ड हो गया है, देन व्हाट इज़ द मीनिंग? जब एल्गोरिदम ही डिस्कार्ड हो गया है, देन कंप्यूटर एक्शन कैसे लेगा, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, हम जो प्लेयर का चांस है उस चांस को हमारे चैट जीपीटी को देंगे और चैट जीपीटी को बोलेंगे कि कंप्यूटर प्लेयर ने ये चांस लिया है। नाउ द चैट जीपीटी हैज़ द नॉलेज, द चैट जीपीटी इज अ एलएलएम मॉडल, इट हैज़ द नॉलेज, इट कैन इफेक्टिवली गिव द रिस्पॉन्स, मतलब वो हमें रिस्पॉन्स ईजिली दे सकता है। कंप्यूट आई मीन चैट जीपीटी कैन डिसाइड, वो डिसाइड कर सकता है कि कंप्यूटर का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही प्लेयर ने चांस लिया, हम वो चांस चैट जीपीटी को दे देंगे और चैट जीपीटी मुझे बताएगा कि नेक्स्ट मूव कंप्यूटर का क्या होना चाहिए। तो इसमें हमने कोई एल्गोरिदम नहीं लिखी, हमने सिंपली ये काम को बाईपास कर दिया है चैट जीपीटी के पास, एंड चैट जीपीटी ने हमको रिस्पॉन्ड दिया, वही रिस्पॉन्स हमने लेकर कंप्यूटर से वो एक्शन करवा लिया, राइट। तो कंप्यूटर का एक्शन हो गया, देन प्लेयर अपना नेक्स्ट चांस लेगा, राइट, एंड ये फ्लो कंटिन्यू होगा। बैक टू प्लेयर, प्लेयर विल टेक हिज चांस। अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, सो अभी ये साइकिल चल रही है,
आई थिंक अब आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि एक्चुअली में हम लोग क्या अचीव करने वाले हैं हमारी सीरीज के एंड में। एंड दिस इज द पावर, मतलब ये हमारी पावर है चैट जीपीटी को यूज करने करके एक एआई एप्लीकेशन बनाने की। और चैट जीपीटी क्योंकि हमें कैपेबिलिटीज़ नहीं देता है डायरेक्टली कि हम कोई एक एआई एप्लीकेशन बना पाए, इसीलिए हम लोग लैंग चेन का यूज़ करेंगे। लैंग चेन हमें ये सारी कैपेबिलिटीज़ देता है कि हम किसी भी चैट मॉडल को यूज़ करके एक एआई एप्लीकेशन बना पाएँ। आई होप अभी आपको पिक्चर क्लियर होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और मैं आपके लिए वो वीडियो प्रिपेयर करके आपको रिस्पॉन्ड करने का बेस्ट ट्राई करूँगा, आपको एक्सप्लेन करने का। बट आई थिंक जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ पर क्लियर होता दिख रहा है कि एक्चुअली में एआई एप्लीकेशन का रोल क्या है। हमने एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को बाईपास करके एक चैट मॉडल या फिर एक एलएलएम मॉडल को दे दिया है जो कि वो वर्क हमारे लिए कर रहा है। सो नाउ हमें वो एल्गोरिदम लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सो इट इज़ सिंपल एज दैट। अब लैंगचेन इसमें क्या हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर ये सिंपल एपीआई कॉल्स है तो हम लोग सिंपल एपीआई कॉल्स कर सकते हैं चैट जीपीटी को, एंड चैट जीपीटी हमें रिस्पॉन्ड कर देगा। देन लैंगचेन का रोल कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो अगर मैं बोलूँ कि लैंगचेन स्टिल हमें एक, मैंने जैसे पहले 3 पॉइंट्स लिखे थे, ब्रेन, मेमोरी एंड टूल्स। सो इसका मतलब ये है कि लैंगचेन, जैसे कंप्यूटर ने रिस्पॉन्ड किया, राइट? तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन जब प्लेयर फर्दर नेक्स्ट चांस लेगा ना, तो हमारा जो एप्लीकेशन है या फिर हमारा जो चैट जीपीटी है जिससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिससे हम नेक्स्ट मूव कंप्यूटर का पूछ रहे हैं ना, उसे हमें प्रीवियस हिस्ट्री भी देनी होगी, राइट? तो वो प्रीवियस हिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि अगर हम नॉर्मल एपीआई कॉल करते हैं तो उसमें प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं होगी उसके पास। तो प्रीवियस हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए एंड उसको चैट जीपीटी को फर्दर पास ऑन करने के लिए, देन जो रिस्पॉन्स आएगा उसको रीड करने के लिए, फॉर ऑल दोज थिंग्स हम मेमोरी का यूज़ करेंगे जो हमें लैंग चेन देता है। मीन्स हमने चैट जीपीटी को एक एडिशनल कैपेबिलिटी दी है मेमोरी की वाया लैंग चेन। सो आई थिंक यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी। स्टिल हम लोग जैसे जैसे सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डायरेक्ट एक्शन में आएंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का हैंड्स ऑन ट्राई करेंगे, और ये हमारा गोल होगा एक प्रॉपर एंड टू एंड एप्लीकेशन बनाने का। बट जब हम पूरा कोर्स करेंगे तो उसमें हम थोड़े थोड़े शॉर्ट वीडियोस में आपको बेसिक लैंग चेन की कैपेबिलिटीज़ भी एक्सप्लेन करते हुए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में वो भी एक्सप्लेन करेंगे, और कंसेप्ट्स भी क्लियर करते चलेंगे, और एक फाइनल हम एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे। सो थैंक यू।